नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्वाह योगशाला फाउंडेशन। क्या रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आपका दिमाग लगातार चलता रहता है? क्या नींद आने में बहुत समय लगता है? क्या रात में बार बार नींद टूट जाती है? या सुबह उठने के बाद भी आपको लगता है कि शरीर और मन पूरी तरह आराम नहीं कर पाए? अगर ऐसा कभी कभी होता है तो यह तनाव और लाइफस्टाइल या कई अन्य कारणों से जुड़ा हो सकता है। और अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो इसके पीछे मेडिकल या फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय है इनसोम्निया के लिए चंद्र प्राणायाम। योग परंपरा में चंद्र ऊर्जा को शीतलता, शांति और मानसिक विश्राम से जोड़ा जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर आज हम जानेंगे कि चंद्र प्राणायाम, रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस और कुछ शांत योग अभ्यास आपकी बेड टाइम रूटीन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी भी योगासन या प्राणायाम को करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नहीं बताएंगे। हम केवल उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। और एक जरूरी बात, अगर आपको लंबे समय से इंसोम्निया है, दिन में अत्यधिक नींद आती है, सांस रुकने या जोर से खर्राटे आने की समस्या है, या नींद की समस्या आपकी डेली लाइफ को प्रभावित कर रही है, तो डॉक्टर या क्वालिफाइड स्लीप प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी चंद्र योग और रिलैक्सेशन की यात्रा। सबसे पहले समझते हैं इंसोम्निया क्या होता है। इंसोम्निया केवल एक रात नींद न आने का नाम नहीं है, जबकि जब किसी व्यक्ति को बार बार सोने में कठिनाई हो, रात में नींद टूटती रहे या पर्याप्त समय सोने के बावजूद नींद आरामदायक न लगे, तो यह इंसोम्निया या किसी अन्य स्लीप प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं: तनाव, एंजाइटी, इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, कैफीन, कुछ मेडिकेशंस, मेडिकल कंडीशंस या अन्य स्लीप डिसऑर्डर्स। इसलिए इंसोम्निया को केवल एक योगासन से ठीक करने की कोशिश करना उचित नहीं है, लेकिन योगा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को रिलैक्सेशन और हेल्दी स्लीप रूटीन के सपोर्टिव हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं चंद्र प्राणायाम की। योग परंपरा में चंद्र ऊर्जा को शीतलता और शांति से जोड़ा जाता है। चंद्र प्राणायाम को ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के संदर्भ में देखा जाता है जिनका उद्देश्य शरीर और मन को शांत अवस्था की ओर ले जाना है। रात के समय जब हमारा शरीर और मन दिन भर की गतिविधियों से थका हुआ होता है, तब एक शांत ब्रीदिंग रूटीन हमें रिलैक्सेशन की दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। भारतीय योग परंपरा में सूर्य और चंद्र को दो अलग अलग ऊर्जा गुणों से जोड़ा गया है। सूर्य को सक्रियता, गर्मी और ऊर्जा से जोड़ा जाता है, वहीं चंद्र को शीतलता, शांति और विश्राम की प्रतीकात्मक अवधारणा से जोड़ा जाता है। रात का समय स्वाभाविक रूप से शरीर को आराम और नींद की ओर ले जाने वाला समय है। इसलिए बेड टाइम रूटीन में शांत वातावरण, धीमी गतिविधियां, कम रोशनी और रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस शामिल करना उपयोगी होता है। चंद्र प्राणायाम इसी शांत वातावरण का एक हिस्सा बन सकता है। इंसोम्निया के लिए रिलैक्सेशन ओरिएंटेड योगा रूटीन में नाड़ी शोधन प्राणायाम को शामिल किया जा सकता है। योग परंपरा में इसे मानसिक संतुलन और श्वास की जागरूकता से जोड़ा जाता है। जब हमारा ध्यान श्वास पर जाता है तो हम कुछ समय के लिए अपने विचारों से दूरी बनाकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रात में लगातार विचारों के चलते रहने से सोने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों को ऐसी माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस रिलैक्सेशन रूटीन का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन किसी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस को अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार ही करना चाहिए। इंसोम्निया के लिए रिलैक्सेशन ओरिएंटेड योगा रूटीन में अब बात करते हैं हम कुछ आसनों की, जिसमें पहला है बालासन। बालासन को सामान्यतः आराम और शांत योग अभ्यासों में शामिल किया जाता है। दिन भर काम करने के बाद शरीर को आराम देने के लिए रेस्टोरेटिव योगा प्रैक्टिस उपयोगी हो सकती है। बेड टाइम योगा का उद्देश्य शरीर को अत्यधिक सक्रिय करना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे रिलैक्सेशन की ओर ले जाना होना चाहिए।
बालासन जैसे शांत अभ्यास व्यक्ति को कुछ समय के लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपने शरीर और श्वास पर ध्यान देने का अवसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आसन की, जो है पश्चिमोत्तानासन। यह एक सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग योगा पोस्चर है, जिसे शांत और फ्लेक्सिबिलिटी ओरिएंटेड योगा रूटीन में शामिल किया जाता है। रात के समय हमारा लक्ष्य शरीर को अत्यधिक स्टिमुलेट करना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हम ऐसे आसनों पर ध्यान दे सकते हैं जो शरीर और मन को शांत वातावरण प्रदान करें। पश्चिमोत्तानासन को इसी प्रकार की जेंटल इवनिंग योगा रूटीन का हिस्सा बनाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे आसन की, जो है विपरीत करनी। यह रेस्टोरेटिव योगा प्रैक्टिस के रूप में लोकप्रिय है। लंबे समय तक खड़े रहने, बैठने या दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी के बाद कुछ लोग इसे रिलैक्सेशन रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। रात में सोने से पहले शांत योग अभ्यास और रिलैक्सेशन टेक्निक्स मन को बेड टाइम के लिए तैयार करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए हर पोस्चर उपयुक्त नहीं होता। यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो क्वालिफाइड योगा प्रोफेशनल की सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं चौथे आसन की, जो है शवासन। शवासन रिलैक्सेशन फोकस्ड योगा रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम दिन भर कई तरह के काम करते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण हमारा दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। शवासन के दौरान व्यक्ति कुछ समय के लिए शरीर और मन को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करता है। सोने से पहले ऐसी रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस एक शांत बेड टाइम रूटीन का हिस्सा बन सकती हैं। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी को योग परंपरा में शांत और ध्यान केंद्रित करने वाले ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में शामिल किया जाता है। इसमें हमिंग साउंड का एक प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों को ऐसी प्रैक्टिसेस मानसिक रिलैक्सेशन में सहायक लग सकती हैं, लेकिन इसे इंसोम्निया का इलाज नहीं समझना चाहिए। इसका उद्देश्य बेड टाइम रूटीन में कामनेस और माइंडफुलनेस को सपोर्ट करना है। यदि किसी व्यक्ति को कान, श्वास या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो अभ्यास से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। अब बात करते हैं योग निद्रा की। योग निद्रा को गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को गहरी शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन की अवस्था की ओर ले जाना है। आजकल कई लोग सोने से पहले अपने फ़ोन पर लगातार कंटेंट देखते रहते हैं। इसकी जगह कुछ समय शांत गाइडेड रिलैक्सेशन या योग निद्रा को देना बेड टाइम रूटीन को अधिक शांत बनाने में मदद कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें सोने से पहले मन को शांत करने में कठिनाई महसूस होती है। दोस्तों, इंसोम्निया या पुअर स्लीप को केवल योगा प्रैक्टिस से एड्रेस करना पर्याप्त नहीं है। आपकी पूरी स्लीप हाइजीन भी महत्वपूर्ण है। सोने और जागने का समय नियमित रखने का प्रयास करें। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कम करें। रात में बहुत अधिक कैफीन लेने से बचें। सोने से पहले भारी भोजन और अत्यधिक मानसिक स्टिमुलेशन से बचना उपयोगी हो सकता है। कमरे का वातावरण शांत, अंधेरा और आरामदायक रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, बिस्तर को केवल जागते हुए चिंता करने की जगह ना बनाएं। अगर लंबे समय तक नींद नहीं आती तो स्लीप प्रॉब्लम्स के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहतर है। रात को जब आप अपने दिन को समाप्त करें तो अपने मन में दिन भर की परेशानियों को लेकर न जाएं। कुछ समय अपनी श्वास पर ध्यान दें, अपने शरीर को महसूस करें, अपने मन को यह संदेश दें, आज का दिन पूरा हो चुका है, अब मेरे शरीर और मन को आराम का समय है। आप अपने दिन की 3 अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड भी महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी पॉजिटिव बेड टाइम रूटीन मन को धीरे धीरे रिलैक्सेशन के लिए तैयार कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना इंसोम्निया के लिए चंद्र प्राणायाम के बारे में। हमने बात की चंद्र प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बालासन, पश्चिमोत्तानासन, विपरीत करनी, शवासन, भ्रामरी प्राणायाम और योग निद्रा के बारे में। इन सभी प्रैक्टिसेस को एक शांत और बैलेंस्ड बेड टाइम के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपकी नींद की समस्या लगातार बनी रहती है या आपकी डेली लाइफ को प्रभावित कर रही है तो डॉक्टर
या स्लीप स्पेशलिस्ट से सलाह अवश्य लें। योग का उद्देश्य आपके शरीर और मन को सपोर्ट करना है और एक अच्छी नींद के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, नियमित स्लीप शेड्यूल और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निर्वाह योगशाला फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस योग रूटीन को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह अभ्यास पूर्णतः निःशुल्क है, अतः बिना किसी झिझक के कमेंट करें। और ऐसी ही योग, वेलनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई योग यात्रा के साथ। नमस्कार।